एक समय था जब शक्ति को पैसे, प्रसिद्ध या फॉलोअर्स से नहीं मापा जाता था। प्राचीन वैदिक दुनिया में सच्ची शक्ति एक चीज से आती थी, आत्मनियंत्रण। आर्षि इसे कहते थे, सेलिबेसी डिसिप्लिन। लेकिन यह अनुशासन केवल दबाने के लिए नहीं था, यह परिवर्तन था। मानव ऊर्जा को अंतहीन डिस्ट्रैक्शन से हटाकर स्पष्टता, शक्ति, उद्देश्य और आंतरिक शांति की ओर मोड़ने का एक मार्ग। क्योंकि प्राचीन योगी एक ऐसी बात समझते थे जिसे आधुनिक समाज भूल चुका है। जहां आपका ध्यान जाता है, आपका जीवन उसी दिशा में चलता है। आज अधिकांश लोग लगातार स्टिमुलेशन में जी रहे हैं। स्क्रॉलिंग, सुख के पीछे भागना, शांति से भागना। मन बेचैन हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और आत्मा थक जाती है। लेकिन वैदिक ऋषियों का मानना था कि जब कोई व्यक्ति गहरा अनुशासन सीखता है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। जादुई तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, ध्यान अधिक तेज हो जाता है, भावनाओं को नियंत्रित करना आसान होने लगता है और धीरे धीरे मनुष्य जीवन पर केवल प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और उसे नियंत्रित करना शुरू कर देता है। वैदिक दर्शन में यह अनुशासन जीवन को ठुकराने के बारे में नहीं था, यह जागरूक बनने के बारे में था। अपने विचारों के प्रति जागरूक, अपनी आदतों के प्रति जागरूक, अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक। क्योंकि एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी अपनी असली क्षमता को खोज नहीं सकता। प्राचीन साधक अपना समय मौन में बिताते थे, ध्यान करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, मन को उसी प्रकार प्रशिक्षित करते हुए जैसे योद्धा शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। और समय के साथ उन्होंने एक ऐसी चीज विकसित कर ली जो आधुनिक दुनिया में बहुत दुर्लभ है, आंतरिक स्थिरता। अराजकता में भी शांत रहने की क्षमता, डिस्ट्रैक्शन के बीच भी केंद्रित रहने की क्षमता, भ्रम के बीच भी स्पष्ट रहने की क्षमता। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब दिखाता है कि अनुशासन, ध्यान और कम ओवर स्टिम्युलेशन फोकस, इमोशनल रेगुलेशन और मेंटल क्लैरिटी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हजारों साल पहले योगी इसे प्रत्यक्ष अनुभव से पहले ही समझ चुके थे। यह मार्ग कभी केवल एक नियम नहीं था, यह एक यात्रा थी, आवेग से जागरूकता तक, कमजोरी से आंतरिक शक्ति तक, मानसिक शोर से मौन तक। और शायद यही कारण है कि आज इतने लोग खोए हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन मन को लगातार कंज्यूम करना सिखाता है, लेकिन स्थिर रहना नहीं सिखाता। वैदिक ऋषियों का मानना था कि जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया डिस्ट्रैक्टिंग है या नहीं, प्रश्न यह है, क्या आप डिस्ट्रैक्शन के बीच भी केंद्रित रह सकते हैं? क्योंकि इस प्राचीन अनुशासन की असली शक्ति कभी कम मानव बनने में नहीं थी, यह पूरी तरह जागृत बनने में। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। अपने ध्यान में महारत हासिल करो और तुम अपने जीवन में महारत हासिल करना शुरू कर दोगे।